फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट ये है कि मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसरो के प्रमुख मिशन 2025। उसी टाइम एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो बदल गए हैं। एस सोमनाथ की जगह नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं इसरो के प्रमुख मिशन 2025 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे बेस्ट नॉलेज आपको किसी भी सोर्स पे नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसरो के बारे में, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसरो की स्थापना कैसे हुई थी, इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सबसे मेन पार्ट स्टार्ट होगा, इसरो के प्रमुख मिशन। जितने भी इसरो के प्रमुख मिशन हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है ना, एग्जाम में इसके डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो ये आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी जो वार्षिकांक है 2024 की 6666 क्वेश्चन वाली, वो लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट पे जाके www.ravibookspdf.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, आपको हमारे करंट अफेयर्स के चैनल के बारे में, हमारी जो बुक्स आई हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना इनकॉस्पर के रूप में हुई थी। पुराना नाम था इसका इनकॉस्पर की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सिफारिश पर 1962 परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की थी। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों का नेतृत्व करने और भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करें कि इनकॉस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पे पता लग गया ना कि जो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का पुराना नाम था इनकॉस्पर। संस्थान का मुख्य कार्य देख लेते हैं। मतलब इसरो का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, वह उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक का शहर जो है बेंगलुरु, यहाँ पर स्थित है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और स्थापना भी पूछी जाती है। मैंने आपको बता दी कब हुई थी स्थापना, 15 अगस्त 1969 को। इससे पहले इसको इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था। किसको? इसरो को। और इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक सरकारी स्पेस एजेंसी है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। 5 नवंबर 2013 को मॉम मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसने मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत का पहला देश बना दिया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट, जिसका नाम था PSLV C-37, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C-37 से 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे अगर हम बात करें इसरो की, पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसरो का, वो आपको बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के पास थुथुकुडी में। यह आपको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य देख लेते हैं इसरो का क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, पूरा नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई, और वर्तमान अध्यक्ष 2025 में नए बन गए हैं वी नारायणन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं इसरो के। इन्होंने किनका स्थान लिया है? एस सोमनाथ का इन्होंने स्थान लिया है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं 2025 में।
वी नारायणन 11वें नंबर के बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है एस सोमनाथ को। ये फ़ोटो देखिए वी नारायणन जी की। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो भारत का पहला उपग्रह था ना, जिसका नाम है आर्यभट्ट, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए बताओ भारत का जो पहला सैटेलाइट है, यानी कि भारत का जो पहला उपग्रह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 रुपये का नोट होता है, इस पे आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का चित्रण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का चित्रण है, आप बोलोगे 2 रुपये के नोट पर। और ये आर्यभट्ट सैटेलाइट की आप फ़ोटो देखिए, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया इसरो के बारे में। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे सर कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी इस वीडियो में। और आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अपने बारे में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। और आप सभी के कॉमेंट को मैं रीड भी करता हूँ, लाइक और हार्ट भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्पेडेक्स मिशन आया है, इसमें जो स्पेडेक्स वर्ड है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। SPA का मतलब है स्पेस, D का मतलब है डॉकिंग, EX का मतलब है एक्सपेरिमेंट। तो स्पेडेक्स मिशन को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह तकनीक भारत की चंद्रमा की यात्रा, चंद्रमा से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन करना है। PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से SDX, जिसे कि चेज़र नाम दिया गया है, SDX-02 जिसे कि टारगेट नाम दिया गया है, नाम के 2 छोटे सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो याद रखना है आपको, SDX-01 जो उपग्रह है, इसे चेज़र नाम दिया गया है, SDX-02 को टारगेट नाम दिया गया है। और ऊपरी मैंने आपको स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या बताया? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 2027 में। पहले ये घोषणा हुई थी कि 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान मिशन जो है ये चंद्रमा का मिशन होता है और ये चौथा मिशन होगा जो कि 2027 में लॉन्च होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसमें मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रारंभिक उपाय शामिल हैं। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2104.06 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है चंद्रयान 4 मिशन के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना बजट स्वीकृत किया है, तो आप बोलोगे 2104.06 करोड़ रुपए। अगर मैं आपको सभी चंद्रयान मिशन के बारे में बताऊं तो चंद्रयान 1 मिशन जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा। ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। लद्दाख के लेह में भारत का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान है, इसका शुभारंभ हुआ है। डिटेल में समझते हैं। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लेह लद्दाख में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। यह मिशन भारत के लेह लद्दाख में संचालित किया जा रहा है, जिसे इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण चुना गया, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह से काफ़ी मिलती जुलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसरो। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल तल पर गर्म परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में इसरो प्रणोदन परिसर में किया गया है। यह प्रक्षेपण यान मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है तथा इसे 19 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालित करने के लिए योग्य बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इसरो। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है ना, ये लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबा 3 मिशन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबा 3 मिशन है ये किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। और लॉन्च किसने किया है? भारत की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इसरो। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों पॉइंट में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को भी प्रदर्शित करेगा। प्रोबा 3 मिशन में शामिल दोनों अंतरिक्ष यानों का कुल वजन 550 किलोग्राम है, जिनमें कोरोनाग्राफ का वजन लगभग 310 किलोग्राम है और ऑकल्टर का वजन 240 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इंग्लिश में टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोहिणी-1 इसे लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोहिणी-1 इसे लॉन्च किया है, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, PSLV XL C57। याद रखना है आपको, PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन को इसरो ने। बताना चाहता हूँ, जो आदित्य L1 मिशन है ये भारत का पहला सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान है इसमें PSLV XL C57। लॉन्च स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण की तारीख है 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया और 6 जनवरी 2024 को ना आदित्य L1 ने L1 बिंदु पर पहुंच गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला रिकॉर्ड रॉकेट कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, PSLV C37। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट है PSLV C37। इसरो ने घोषणा की है कि PSLV C37 मिशन का अपर स्टेज प्रक्षेपण के 8 वर्ष बाद अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV कार्यक्रम का 39वां मिशन था।
इस मिशन में कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के 101 विदेशी उपग्रह तथा 3 भारतीय उपग्रह शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता लग गया ना कि रॉकेट कौन सा था, PSLV C-37। अगला क्वेश्चन है, किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है जुलाई 2024 में? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी। भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, इसने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। डिटेल में समझते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 डेज का टाइम लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, स्टार्स, मैग्नेटर्स का अध्ययन करना है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आपको बताना चाहता हूँ एक्सपोसैट के बारे में, भारत का पहला और विश्व का दूसरा एक्सरे पोलैरिमीटर है। विश्व का जो पहला जो एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है वो है अमेरिका का एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, जिसका शॉर्ट में है नाम IXPE। 2 मुख्य पेलोड इसमें लगे हुए हैं। जो भारत का ये जो सैटेलाइट है ना एक्सपोसैट, इसमें 2 मुख्य पेलोड हैं। एक का नाम है पॉलिक्स, फुल फॉर्म है एक्स किरण में ध्रुवन मापी उपकरण, और एक्सपेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 यानी कि EOS-08 को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, SSLV D3। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ इसरो ने लॉन्च किया है 15 अगस्त 2024 को, और ये इसरो का 55वां स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। रॉकेट कौन सा था? SSLV D3। तो आपको ध्यान रखना है कि इसरो ने अपने 55वें स्थापना दिवस के ऊपर EOS-08 उपग्रह को लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? SSLV D3 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2030 तक। इसरो ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त यानी कि मलबा से फ्री करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2027 तक। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, S सोमनाथ को। या बोल सकते हो जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है ना, इसे IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और प्राप्त किसने किया है? इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इन्होंने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फ्रांस। जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है भारत ने? फ्रांस देश के साथ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक उपग्रह मिशन तृष्णा की घोषणा की है। यह मिशन भारत एवं फ्रांस के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। तृष्णा मिशन के बारे में अगर हम बात करें, उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, ये तृष्णा मिशन का फुल फॉर्म है। ठीक है, इंग्लिश में होगा थर्मल इंफ्रारेड रेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। उद्देश्य क्या है तृष्णा मिशन का? इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रभा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। इसरो ने प्रभा सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। डिटेल में समझते हैं। इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के माध्यम से प्रभा सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी कि CFD उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण को सुविधाएं। CFD सॉफ्टवेयर पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के दौरान विमान, रॉकेट बॉडी और क्रू मॉड्यूल के आसपास वायु प्रवाह को समझने में सक्षम बनाता है। प्रवाह का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मल डायनामिक एनालिसिस, ये फुल फॉर्म है प्रवाह का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निसार उपग्रह किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि इसरो और नासा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह। अगर इन पॉइंट समझते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको निसार का फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो N है, N का मतलब नासा है, I का मतलब है इसरो, S का मतलब है सिंथेटिक, A का मतलब एपर्चर, R का मतलब रेडार। मतलब निसार का फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। डिटेल में समझते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी कि निसार उपग्रह नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसे वर्ष 2025 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रेडार होगा जो पृथ्वी का व्यवस्थित रूप में नक्शा तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, SpaceX। या आप कह सकते हो कि जो इसरो का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें कि ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, ये किस स्पेस एजेंसी का है? यह है SpaceX एजेंसी का, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की SpaceX कंपनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट का वजन है 4700 किलोग्राम। इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें GSAT-20 सैटेलाइट का नाम ही GSAT-N2 रखा गया है। मतलब GSAT-20 सैटेलाइट जो है, इसका नया नाम क्या हो गया है? GSAT-N2। इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सियम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नासा। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। गगनयान मिशन के जो 4 एस्ट्रोनॉट के नाम आप देख लीजिए, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। तो आपको ये पता लग गया कि जो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है? पुष्पक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए PS4। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में कामयाबी मिली है। PS4 नाम से इस इंजन का हाल ही में परीक्षण किया गया है। विशेष प्रकार का यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का जरूरी हिस्सा है। PS4 इंजन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसाट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो ने इनसाट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया गया एक मौसम संबंधी उपग्रह है। इसका मकसद मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए ज़्यादा बेहतर जानकारी देना है। इस उपग्रह को 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा है? GSLV F14 और इनसाट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में समझ लेते हैं। उपग्रह उद्देश्य क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण, विशेषकर छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसरो का जो पहला स्पेस पोर्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इसरो। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। अगर हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में समझें, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को। और सबसे खास बात क्या है कि ये सक्सेसफुल मिशन रहा है। ठीक है, इसके लैंडर का नाम है विक्रम। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर है इसका नाम क्या है? विक्रम है। रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडिंग पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, लैंड कब हुआ था? ये 23 अगस्त 2023 को। और जहाँ पर लैंड हुआ है ना, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और 23 अगस्त को ही ना नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है हमारे देश में। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चंद्रमा का जो चंद्रयान 1 मिशन है, भारत का जो चंद्रमा मिशन है पहला चंद्रयान 1, इसके बारे में देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2008 को। किस रॉकेट से? PSLV XL-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था तो अध्यक्ष कौन थे इसके? G माधवन नायर। बढ़ते हैं चंद्रयान 2 मिशन की तरफ। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी 6 सितंबर 2019 को। और क्रैश पॉइंट का नाम दिया गया था तिरंगा पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो चांद है इस पर 5 देश पहुँचे हैं। ठीक है, चौथा भारत था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला है। ठीक है, तो ये जो 5 देश हैं इनके नाम जानिए। सोवियत संघ यानी कि USSR ने लूना 2 मिशन के जरिए 12 सितंबर 1959 को लॉन्च हुआ था, पहला ये था। नासा, जो कि नासा का अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इसका सर्वेयर 1 जो था ये दूसरा था 2 जून 1966 को। चीन का जो चांग-ई मिशन है 2007 को लॉन्च होने वाला तीसरा देश था चंद्रमा पर। और हमारा भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है जो कि लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को और इसने लैंडिंग करी थी 23 अगस्त 2023 को। और जापान का है चौथा स्लिम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन किस वर्ष पूरा हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 2022 में। इसरो का जो एस्ट्रोसैट मिशन है ये पूरा हुआ है वर्ष 2022 में। डिटेल में समझते हैं। इसरो का जो एस्ट्रोसैट मिशन है भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। इसका मकसद एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इस उपग्रह को 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। और इसी के साथ आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के। तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, यहाँ से जाके हमारी बुक्स बाय कर सकते हो इस वेबसाइट से www.raviaditipublication.com। हमारी जो 25,000 GK GS वाली जो बुकलेट है वो भी आ चुकी है। बेस्ट क्वालिटी की बुक है, ये भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाती है। साथ में साइंस की चाहिए या NCERT कंपाइलेशन चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको PDF चाहिए हमारी जो करंट अफेयर की जो वार्षिकांक है 2024 की जनवरी से दिसंबर तक की 6,666 क्वेश्चन वाली, ये भी आ चुकी है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। 11,000 GK GS का जो PDF होता है पार्ट वाइज, ये भी लॉन्च हो गया है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप सभी की डिमांड आती है कि सर हमें आपकी नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया है। 22 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया है। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन 741 किलोग्राम है और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है जो 1 मीटर रेजोल्यूशन में डेटा प्रदान करने में सक्षम है। अगर हम बात करें टेलियोस 2 मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनः उपयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? इसको नाम क्या दिया गया है? पुष्पक नाम दिया गया है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किया है। अगर हम बात करें RLV-LEX के बारे में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग पुनः उपयोग लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराने के लिए किया गया है। अगर हम बात करें RLV-LEX का उद्देश्य क्या है? पुनः उपयोग लॉन्च वाहन एक ऐसा लॉन्च वाहन है जिससे अंतरिक्ष में एक से अधिक बार पेलोड लॉन्च किया जा सकता है। RLV के विकास का प्रमुख लाभ अंतरिक्ष प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को में कमी करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 EOS 07 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने SSLV D2 EOS 07 मिशन को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिटेल में समझते हैं। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV जो D1 है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फेल हो गया था अगस्त 2022 में। फिर इसरो ने SSLV D2 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है, SSLV D2 का उद्देश्य अपनी 15 मिनट की उड़ान में EOS 07, JANUS 1 और आज़ादी सैटेलाइट 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगन मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप,
अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। मैं आपको बताना चाहता हूँ गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो याद रखना है व्योम मित्र क्या है, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जिसे गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किस रॉकेट की मदद से गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा, GSLV मार्क 3। अगला क्वेश्चन है हमारा VOM मिशन, जिसे कि वीनस ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, शुक्रयान 1 मिशन भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्ग्रहीय वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मार्स ऑर्बिटर मिशन या बोल सकते हो मंगलयान के बाद इसरो का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन है। मंगलयान को इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य क्या है, शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना। कुल जो बजट है इसके लिए 1236 करोड़ रुपए है और इसको मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 मिशन जो है जिसे कि मॉम 2 मिशन भी कहते हैं शॉर्ट में, को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा मॉम 2 यानी कि मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 को लॉन्च किया जाएगा। मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 भारत का मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा 2026 में। क्वेश्चन है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2035 में। इसरो जो है वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2040 तक। नेक्स्ट है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, युविका। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए युविका कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है हमारा इसरो के किस अध्यक्ष को KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, S सोमनाथ को। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र DAT-SG विकसित किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। डिटेल में समझते हैं। इसरो द्वारा DAT-SG का विकास किया गया है जो कि नाविक यानी कि भारतीय नक्षत्र में नौवहन रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1963 में भारत में पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है ल्यूपेक्स जिसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जापान या बोल सकते हो जापान की स्पेस एजेंसी JAXA। मतलब इसरो का, ठीक है, इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA इसका संयुक्त चंद्र मिशन है, मून मिशन है ल्यूपेक्स। डिटेल में समझते हैं। ल्यूपेक्स परियोजना JAXA और इसरो द्वारा एक संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है जो पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए चंद्रमा की सतह की जांच करने पर केंद्रित है। JAXA चंद्र रोवर के लिए जिम्मेदार है जबकि इसरो लैंडर विकसित करेगा जो रोवर को तैनात करेगा। ल्यूपेक्स परियोजना को वर्तमान में 2025 में लॉन्च करने की योजना है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलावू कुदीचा सिमहंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, S सोमनाथ की। फ्रेंड्स की थोड़ी सी ट्रांसलेशन गलत हो रखी है। अगला क्वेश्चन है
मार्च 2023 में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी LVM-3। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के LVM-3 शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसे पहले इसका नाम था GSLV मार्क 3, अब नया नाम क्या हो गया है? LVM-3। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चंद्रयान 2। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किसके द्वारा नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसरो। डिटेल में समझते हैं। इस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क में एक इंटरैक्टिव इंटरफेस है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता साइट के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इसरो लॉन्च वाहनों, उपग्रहों और वैज्ञानिकों मिशन से संबंधित कई दस्तावेजों, छवियों और वीडियो को होस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 मिशन में किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, इसरो नेविगेशन सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बयालालू कर्नाटक। कर्नाटक का जो बयालालू है यहाँ पर इसरो नेविगेशन सेंटर जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निसार इसरो तथा किस देश की स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ऊपर ही मैंने आपको बताया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी नासा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को किस वर्ष में प्रमोचित किया था, यानी किस वर्ष में लॉन्च किया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2008 में। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, लास्ट के 15 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के जो लैंडर है इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विक्रम। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी विक्रम एस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन और आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी वी नारायणन। वी नारायणन 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है,
वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसे लगती है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि हमारी 25,000 जीके जीएस की जो बुकलेट है, मतलब जो बुक है वो आ चुकी है, आपकी होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होकर मिलेगी। ठीक है, तो वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ से जाके आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का बुक हमने आपके लिए रखा है, 25,000 क्वेश्चन का, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है 25,000 जीके जीएस की बुक। ठीक है, और ये बुक जो है आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होकर आपको मिलेंगी। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स जो बुक्स है इसमें हमने कितने पेजेस यूज़ किए हैं, लगभग 600 से ज़्यादा पेजेस में यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो हमारी बुक की क्वालिटी आप देख सकते हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है बुक हमारी। इसी के साथ इसी वेबसाइट पे आपको हमारी साइंस की बुक मिल जाती है। ठीक है, साथ में ही अगर आपको एनसीईआरटी का कोई भी जीके जीएस चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस वेबसाइट से जाके आप बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए वेबसाइट अलग से है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको बुक चाहिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप 25,000 जीके जीएस वाली बुक बाय करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी देना कि आपको बुक कैसी लगी है। फ्रेंड्स आपका मोटिवेशन, आपका जो पॉजिटिव रिव्यू है ना वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, बहुत मेहनत करी है मैंने आप सभी के लिए 25,000 जीके जीएस बुक में। और साथ में हमारी जो वार्षिकांक है करंट अफेयर्स वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।